गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके थे कि अलाइड एंगल क्या होता है, अलाइड एंगल के सारे टाइप क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब उस पे कुछ बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का बेसिक क्या है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट तैयार करना है, फॉर्मूले तैयार करने हैं, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ठीक है। अब डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूले को लेके क्वेश्चन को अप्लाई करने लगेंगे तो आपसे गलती होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ तक के लिए डेवलप कर चुके थे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखा इफ cot थीटा इक्वल टू -5/12, तो थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये सारी कहानी हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में। अगर cot थीटा बराबर समथिंग दिया होता था और पूछता था कि हमसे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, तो वही कहानी यहाँ पे। बस क्या होगा, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट दे देगा। क्या दे देगा? कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट दे देगा। और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिक क्वाड्रेंट क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट देने का मतलब ही ये इतना सा था कि दिमाग में ये चलना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम अगर आते हैं, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बना दूंगा, क्योंकि बना चुका हूं, बट स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में बना दूंगा, फिर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या हो जाता था? ASTC होता था। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल क्या होता है? साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 बचते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। यानी कि इतना समझ में आ गया कि जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ही वैल्यू पॉजिटिव को रखना है, बाकी सारे को निगेटिव रखना है। पॉजिटिव निगेटिव जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट बोल दिया है तो केवल साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे को क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर cot थीटा बराबर -5/12 है तो हम लोग क्या करते थे। हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हैं और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके सबको आता है, आइडेंटिटी के से भी आता होगा, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है? -5/12, तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट बाय आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा ये बताओ cot थीटा की वैल्यू कितनी है? -5/12 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर इसको इम्प्लाइज दैट लगाते चलिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 और 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। चलिए ध्यान देखते हैं। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 25/144। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा कितना? 169/144। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 69/144। यानी कोसेक थीटा की वैल्यू स्क्वायर है तो आएगी पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है। 13/12 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/12। ठीक है। प्लस माइनस दोनों आया है, यहाँ पे परेशान मत होइएगा, बता रहा हूं। कोसेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, कोसेक आ गया तो कोसेक का उल्टा भाई साइन। साइन भी कितना हो जाएगा? ±12 देखिए उल्टा लिखना है 12/13। तो cot भी आ गया, कोसेक भी आ गया, साइन भी आ गया। अच्छा, साइन आ गया तो साइन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास साइन है, कोसेक है, cot है, क्या क्या बचा है? tan निकालना है। tan थीटा क्या होता है? sin/cos होता है। ठीक है। तो चलिए एक चीज देख लीजिए, cos थीटा निकाल लेते हैं यहां से। cos थीटा की वैल्यू अगर आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। लिख दे रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। sin थीटा कितना दिया है? ±12/13। ठीक। तो मैं यहाँ पे कैसी वैल्यू लेके चल रहा हूँ इसकी? पॉजिटिव लोगे तब भी वही देगा, निगेटिव लोगे तब भी वही देगा। देख लो भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर दुनिया में करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव देगा, निगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 12/13 लेके चल सकते हैं। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा और 12 का स्क्वायर 144
169 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में पहुंच चुके हैं आप लोग, कितना हो जाएगा, प्लस 25 अपॉन कितना 169। ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 अपॉन प्लस माइनस 5 अपॉन 13, प्लस माइनस 5 अपॉन 13। ये कितना हो गया, प्लस माइनस 5 अपॉन 13 हो गया। अब देखो ध्यान से, इतना समझ ही गए होगे, cos निकल गया तो तुम्हारा sec भी निकल जाएगा, sec निकल जाएगा। चलो sec लिख ही दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है, तो sec कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, हो जाएगा प्लस माइनस 13 अपॉन 5, उल्टा हो जाएगा cos का। ठीक, अब दिमाग में देखो, समझाया कि वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10th में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 11th में इसको क्या दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट दे दिया है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो कॉट की वैल्यू दिया था, साइन की वैल्यू बोलना है, तो साइन की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस 12 अपॉन 13। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो 12 अपॉन 13 हो गया। ठीक, साइन का हो गया, फिर कोसेक की वैल्यू लिख लो, कोसेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव आए चाहे ना आए, हमको से नहीं मतलब है, हमको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू उठा लो। ठीक, उसके बाद क्या है, कॉट दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है तो 10 निकाल लो, 10 कितना है आपका, उसका उल्टा हो जाएगा 12 अपॉन 5। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक, सेक भी निकाले हो, सेक कितना निकाले हो, 13 अपॉन 5। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन के साथ अपने आएगा 13 अपॉन 5। बोल दे रहा हूं, भले ना दिखे लेकिन बोल दे रहा हूं। ठीक है, सेक थीटा, तो साइन कोसेक 10 और फिर कॉट दिया ही है, और क्या बचा, कॉस, कॉस भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू उठाएंगे 5/13। ठीक है, समझाने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, केवल एक सिंपल सी बात थी कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट दिया है तो सोचोगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या निगेटिव होता है, क्या क्या पॉजिटिव होता है, सारा आंसर निकालोगे, लेकिन बाद में फाइनल आंसर में अपने जो प्लस और माइनस होगा वो अपने अकॉर्डिंग लगाओगे, जैसा कि क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड पूछेगा तो ऑल स्टूडेंट 2 सिनेमा होता है, टी का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट। थर्ड में 10 और कॉट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए। चलिए देखते हैं जो हम लोग पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे, साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब दिमाग में बैठाइए कि साइन 225 आपके पास 4 वैल्यूज है। सबसे पहले आपके पास कितनी वैल्यूज, 4, 90, 270, 360 और 180। ठीक है, आगे पीछे लिखा गया, देख लीजिएगा, ये 4 वैल्यूज है। अब इस 4 वैल्यू के आसपास हम लोग को देखना है, इस 4 वैल्यूज के आसपास हम लोग को चीजें देखनी है। तो अगर 225 है, 225 है, तो 180 में समथिंग प्लस करेंगे या 270 में समथिंग माइनस करेंगे। तो इसी के पास है, दोनों से आंसर सेम आएगा, याद रखिएगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं। तो साइन 225 को लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45, तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। याद करिए जो मैंने आपको हाउस वाला बताया था चार्ट, उसको सामने रखिएगा, शुरुआत में आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बाद में याद हो जाएंगी चीजें। तो साइन 180 प्लस थीटा किस वाले घर में गया, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड वाले हाउस में जाएगा। थर्ड वाले हाउस में क्या होता है, टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, टेन और क्या कॉट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। तो ये तो साइन है, तो साइन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 45, यानी -1/√2 इज द आंसर। क्लियर। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम 270 से करना चाहते हैं, तो आइए देखिए 270 से भी इसको देख लीजिए। साइन 270 माइनस कितना करेंगे, 270 में से अगर हमको 25 लाना रहे, ठीक है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 45 डिग्री, कितना 45। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे फिर से इसी वाले हाउस में, ठीक है, क्योंकि 270 ये होता है, 270 से कम 270 माइनस थीटा। फिर से थर्ड वाले हाउस में चले गए, चार्ट देख लीजिएगा लास्ट वाले लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे थे वो लास्ट लेक्चर में चार्ट जरूर देख लेंगे, ठीक है। 270 माइनस थीटा थर्ड वाले में चला गया। थर्ड वाले में बात करते हैं तो साइन फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक। अच्छा 270 पे वैल्यू चेंज होती है,
270 पे वैल्यू चेंज होती है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये कितना आ गया cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है ना। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करिए, मैं आगे चल रहा हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है साइन 765। अब देख के डरिए मत, देख के डरना नहीं है, सबसे पहले दिमाग लगाइए। साइन 765, अच्छा हम लोग 360 तक ही पढ़े हैं, कहानी हम लोग की 360 तक गई है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है 765 तक जाना है। तो 360 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 360 को कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहां पे पहुंच जाएंगे 720 पे। देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूं 360 इंटू 2 और प्लस कितना 720 और आपका 45, ठीक है 45 हो गया। कोई दिक्कत है। देखिए साइन 765 को लिख सकते हैं 360 इंटू 2 कितना हो गया 720 और 45 कितना हो गया आपका 65। अब इस 2 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बताऊंगा इसके बाद, तुरंत आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, n लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, 360 अगर है तो अकॉर्डिंग टू 360 के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। इसके आगे कोई भी इसका मल्टीपल लिखा रहे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आप बस ये सोचिए, बस इसको लिख दीजिएगा ताकि आपको ये वाली वैल्यू एक्यूरेट पता चल जाए। तो 360 प्लस थीटा किस वाले हाउस में जाएंगे आप, 360 प्लस थीटा जाएंगे फोर्थ वाले हाउस में, फर्स्ट वाले हाउस में जाएंगे। फिर से देखिए 360 यहाँ पे होगा, 360 माइनस थीटा ये होगा और 360 प्लस थीटा ऊपर वाला होगा। तो 360 प्लस थीटा आप किसमें चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए वहां पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में ही आएगा। और क्या 360 पे वैल्यू चेंज होती है, नहीं 360 पे 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/√2। इस क्वेश्चन में समझने वाली ये चीज थी कि 765 कुछ भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दे, हम लोग 360 के मल्टीपल में करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, चलिए नोट करिए इतना। चलो देखते हैं इसको, 1410 माइनस में है, ठीक। अब ध्यान देना एक चीज यहाँ पे पढ़ी लो, तब आगे चलेंगे इसके लिए। इस क्वेश्चन में आगे तब चलेंगे जब कुछ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मार्कर नहीं चल रहा है तो ध्यान दीजिए। इधर क्या है ये, साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा देगा, कॉस माइनस थीटा हमेशा प्लस का कॉस थीटा देगा। क्यों देगा ये भी बता रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। टेन माइनस थीटा हमेशा माइनस टेन थीटा देगा, ठीक है। कॉट माइनस थीटा हमेशा माइनस का कॉट थीटा देगा। सेक माइनस थीटा हमेशा माइनस नहीं प्लस का सेक थीटा देगा। और कोसेक माइनस थीटा हमेशा माइनस का कोसेक थीटा देगा। क्यों देगा ये भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो कोसेक माइनस थीटा लिखा है ना, थीटा की वैल्यू कुछ भी हमको से नहीं मतलब है, लेकिन कोसेक क्या लिखा है माइनस थीटा। केवल कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, माइनस 1410, ठीक। अब 1410 को जिसका कैलकुलेशन जितना बेहतर होगा वो उतनी जल्दी क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। 1410 को लिख सकता हूं मैं क्या 360 इंटू 4, कितना हो गया आपका 360 इंटू 4 1440, ठीक है, माइनस का 30। देखिए 360 इंटू 4 माइनस का 30 क्या हम लोग को 1410 देगा, चेक कर लेते हैं। 360 इंटू 4 कितना होता है 720 और 1440 और माइनस का 30 आ गया 1410, सही है ना। हमको ऐसे मल्टीपल में जाना है जिसके बाद जो ये वाली वैल्यू आ रही है या तो 0 आए या तो 30 आए या तो 45 आए या तो 60 आए या तो 90 आए, ये दिमाग में रखना है। अगर ये सारी वैल्यूज आती है तो हमारे पास वैल्यूज रहती है जिसको हम लोग बचपन से याद करते हैं। तो माइनस लगा ही है। अच्छा इस मल्टीपल का कोई मतलब है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो 360 माइनस थीटा किस वाले हाउस में, 360 माइनस थीटा फोर्थ वाले हाउस में।
फोर्थ वाले हाउस में क्या होता है, कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फिर से एक निगेटिव का साइन आ गया, पहले से एक निगेटिव का साइन ऑलरेडी है और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो कोसेक को कोसेक ही रखेंगे। कोसेक कितना हो गया 30, माइनस माइनस प्लस, कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 1/2, कोसेक 32 आ गया। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है? नोट करिए और बताइए, कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछिएगा। चलो बच्चों देखो इधर क्या है, साइन कॉस माइनस 710 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जैसे मैंने सिखाया है। और मैं बोला था आपसे लास्ट टाइम पे कि जो अब वैल्यूज होंगी वो पाई में भी आएंगी, तो आपको पाई की चार्ट भी मैं बता दिया था और नॉर्मल डिग्री का चार्ट भी बता दिया था, दोनों से आप फेमिलियर हैं। और जब तक चार्ट नहीं आएगा तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत सारे ट्रिक हैं, तो पहले आप ये नॉर्मल ट्रिक बोर्ड के लिए सीख लीजिए, ताकि आपको कंपटीशन का ट्रिक मैं बताऊंगा, एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे कंपटीशन के लिए भी, इसी टॉपिक से रिलेटेड दिमाग में बैठा रखिएगा। वो इससे भी आसान रहेगा, लेकिन वो केवल कंपटीशन के लिए यूज होगा, वो बोर्ड के लिए यूज नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो बोर्ड में इसी से नंबर मिलना है। साइन 31 π/3, साइन 31 π/3। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो आप बताए थे 180 होती है, और यहाँ पे 180 रख देंगे। ठीक है, रख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी 180 रखने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, और इस चीज से बचिएगा। ये बचपना है कि पाई की वैल्यू 180 रख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आ गया। इससे बचिए। इससे आसान तरीका ये है, अगर पाई आपके सामने दिखाई दे रहा है तो इसको मैंने आपको बताया था क्या कि पाई/2 की वैल्यू होती है 90, पाई/3 की वैल्यू होती है 60, पाई/4 की वैल्यू होती है 45, पाई/6 की वैल्यू होती है 30। अब इन्हीं किसी में हमको ब्रेक करना है, पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6। तो अब 31 पाई/3 को, 31 पाई/3 को मैं कुछ ऐसा लिखूं कि मेरा काम बन जाए। तो मैं इसको लिखूंगा 10 पाई प्लस पाई/3। देखिए एलसीएम लेंगे आप तो 3 10 30, 30 और 1 31, 31 पाई/3 आ गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना है? तो ये प्रैक्टिस आएगा, ऐसा नहीं एक दिन में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और देखिए पाई/3 मिलने का मतलब क्या होगा, इसका एक्चुअल मतलब क्या है 60 डिग्री। तो हमारा काम चल रहा है, साइन समथिंग प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इस 10 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस 10 को भूल जाइए। और पाई का मतलब क्या होता है 180, जैसे 360 इंटू 2 था तो वहां पे 2 3 को भूल जा रहे थे। दूसरा आप यहाँ सोचिए केवल पाई है, और पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, दिमाग में चलना चाहिए। तो सर पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 180 प्लस थीटा जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट 2 10 और क्वाड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अच्छा, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई यानी 180 पे वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं होती है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा यानी पाई/3। और पाई/3 का मतलब, साइन पाई/3 का मतलब कितना डिग्री हो गया, मन में चल रहा है, लिखना नहीं है, कितना 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आंसर आ गया √3/2। कोई तकलीफ नहीं ना है? अब इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, बस इतना बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर कॉट माइनस थीटा है तो क्या लिखते हैं, कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा। देखो कॉट माइनस थीटा बराबर क्या लिखोगे, माइनस का कॉट थीटा। अब 15 पाई/4 को तुमको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे, क्या करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये क्वेश्चन तुम्हारे हिस्से का हो गया। अब इसको सॉल्व करना और बताना कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत? चलते हैं और सारी डाउट क्लियर कर लीजिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय क्लास, थैंक यू।